Hello student, chapter 7 algebraic expression part 2. Degree of polynomials. The degree of a polynomial is the highest degree for a term. The degree of term is the sum of the powers of each variable in the term. The word degree has for some decades been favorite in standard textbook. In some older books, the word order is used. For example, the polynomial 3 minus 5x plus 2x to the power 5 minus 7x to the power 9. इसमें से आपको ये देखना है, जो भी आपको पॉलिनॉमियल गिवंस होंगे उसमें आपको ये देखना है एक्सप्रेशन में कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पावर किसकी है. जिसकी हाईएस्ट पावर होगी उस वही जो आपकी डिग्री होगी. इसमें आप देख सकते हैं सेम है वेरिएबल्स, एक कांस्टेंट है, बाकी टर्म्स के वेरिएबल सेम है और उसकी जो पावर हाईएस्ट क्या है आपकी 9. आपकी जो भी हाईएस्ट पावर होगी वही आपकी डिग्री होगी. हैज़ डिग्री इज 9. ओके. नेक्स्ट, लीनियर पॉलिनोमियल्स. In a different usage to the above, a polynomial of degree 1 is said to be linear. जिसकी डिग्री 1 होगी उस पॉलिनोमियल को बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल. Because the graph of a function of that form in a line. For example, 2x plus 1. यहाँ पे आप वेरिएबल x की देख सकते हैं पावर 1 है, मीन्स ये लीनियर पॉलिनोमियल है. अनदर एग्जाम्पल 11y प्लस 3. यहाँ पे भी y की आप देख सकते हैं डिग्री 1 है, मीन्स दैट इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल्स. नेक्स्ट इज क्वाड्रिक पॉलिनोमियल. In mathematics, a quadratic polynomial or quadratic is a polynomial of degree 2, also called second order polynomial. जिस भी वेरिएबल की डिग्री 2 होगी मीन्स पावर 2 होगी, दैट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक polynomials. That means the exponent of a polynomial's variable are no longer than 2. For example, x square minus 4x प्लस 7 इज़ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. यहाँ आप देख सकते हैं हाईएस्ट डिग्री कितनी है 2 है, सो दैट इज़ कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. अगर इसकी पावर 3 होती है वाइल एक्स टू द पावर 3 तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं होगा, इज़ नॉट. ओके. नेक्स्ट इज क्यूबिक पॉलिनोमियल्स. क्यूबिक मतलब उसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी होनी चाहिए 3. Cubic polynomial is a polynomial of having degree of polynomial no more than 3 or highest degree in the polynomial should be 3 and should not be more or less than 3. या तो उसकी हाईएस्ट डिग्री 3 होगी, 3 से ना तो कम होगी ना तो ज़्यादा होगी. जिसकी भी डिग्री वेरिएबल की 3 होगी दैट इज़ कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल. फॉर एग्जाम्पल x to the power 3 प्लस 11x माइनस 9x स्क्वायर प्लस 55. हाईएस्ट डिग्री यहाँ पे कितनी हो रही है 3, दैट इज़ कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल. यहाँ पे भी आप इस इक्वेशन में देख सकते हैं हाईएस्ट डिग्री है आपकी 3, सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल. नेक्स्ट इज बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मीन्स उसकी डिग्री कितनी होगी 4. Biquadratic polynomial is a polynomial of having degree of polynomial is no more than 4 or highest degree is the polynomial is not more or less than 4. उसकी 4 होनी चाहिए, ना तो 4 से कम होनी चाहिए ना तो 4 से ज़्यादा होनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल 4x to the power 4 plus 5x to the power 3 minus x square plus x minus 1. Next, 9y to the power 4 plus 56x cube minus 6x square plus 9x plus 2.
यहाँ पे दोनों में हाईएस्ट डिग्री कितनी है 4, दैट इज कॉल्ड बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री जिसके पास 1 होगी वो होगा आपका लीनियर पॉलिनोमियल, फॉर एग्जांपल x+1। जिसके पास डिग्री 2 होगी वो होगा क्वाड्रेटिक, एग्जांपल x² + 1। जिसके पास डिग्री 3 होगी दैट इज कॉल्ड क्यूबिक, फॉर एग्जांपल x³ + 1। जिसके पास डिग्री 4 होगी दैट इज बाई क्वाड्रेटिक, फॉर एग्जांपल x⁴ + 1। Okay, let's start exercise 7.2. Question number 1. Write the degree of the following polynomials. अब आपको इसमें डिग्री लिखना है पॉलिनोमियल्स की, मीन्स आपको जो भी हाईएस्ट डिग्री दिया हुआ होगा वो लिखना है। बट वेरिएबल उसकी आपको सेम भी देखना है हाईएस्ट डिग्री का। सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इन पॉलिनोमियल 6xy + 9xy⁴ - 2y³ + 4 x⁴। अब इस पूरे टर्म में, इस पूरे पॉलिनोमियल्स में आपको हाईएस्ट डिग्री कितनी दिख रही है 4। आपको हाईएस्ट पावर आपकी 4 है, हैंस इट्स डिग्री इज 4। अब इधर आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2a² - b² + 7a² b - 1। अब सब वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग हमें देखना है। यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर है, ये भी तो एक वेरिएबल है b, तो इसका भी क्या होगा, आपकी पावर काउंट होगी। मैंने यहाँ पे देखिए कैसे लिखा है, इन पॉलिनोमियल 2a² - b² + 7a² b - 1। हाईएस्ट पावर कैसी हो गई, यहाँ पे देखिए आपका 7a² b है, a स्क्वायर का मतलब 2 प्लस b की पावर यहाँ कुछ नहीं है, मीन्स आपकी 1, 2 + 1 3, तो आपकी हाईएस्ट पावर 3 हो गई और डिग्री भी आपकी कितनी हो गई 3। नेक्स्ट इज नेम द फॉलोइंग एक्सप्रेशन ऑन द बेसिक्स ऑफ नंबर ऑफ टर्म एंड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब आपको इसमें टर्म का नाम और उसकी डिग्री को देख के उसका नाम आपको बताना है। देखिए 7x² है, यहाँ पे कितना टर्म दिया है, 1 टर्म है। 1 टर्म वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोमियल, और इसकी डिग्री 2 है। सेकंड जिसके पास 2 डिग्री रहता है उसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। 1 टर्म है इसलिए हमने लिखा मोनोमियल, और यहाँ पे डिग्री 2 है तो हमने लिखा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब देखिए यहाँ पे a - 9 है, ये 1 टर्म, ये सेकंड टर्म, 2 टर्म है। 2 टर्म वाले को हम लिखते हैं बाइनोमियल, और यहाँ पे इसकी डिग्री कितनी है, 1 है, कुछ नहीं है, मीन्स 1। 1 डिग्री वाले को बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। वैसे ही अगर 3 टर्म होगा तो उसको बोलेंगे ट्राइनोमियल, 4 टर्म होगा तो क्वाड्रेटिक। इस टाइप से आप लोग लिखेंगे। नेक्स्ट इज क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल मीन्स डिग्री को देख के लिखना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी डिग्री 1 है, यहाँ पे भी डिग्री 1 है, यहाँ पे भी पावर 1 है, सबके पास पावर 1 है, मीन्स आपका क्या हो गया, हाईएस्ट पावर भी 1 ही हुई। इसको बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। सेकंड में हाईएस्ट पावर देखेंगे, यहाँ पे कितनी है 2, x का 1, y का 1 यानी 2, और y भी 2 है, सबके पास 2 पावर्स है, मीन्स ये क्या हो गया आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, इसी टाइप से आप लोग पावर्स देखते जाएंगे और उसके नेम्स लिखते जाएंगे। नेक्स्ट इज evaluate each of the following expression given that a equals to -2, b equals to 1 and c equals to 2। ये आपको एक इक्वेशन गिवन है। इस इक्वेशन में आपको क्या करना है, जो आपके क्वेश्चन में a, b और c की वैल्यू दी है उसे यहाँ पर a, b, c की प्लेस पे पुट करते जाना है। देन जैसे अपन सॉल्व करते थे वैसे ही सॉल्व करना है। स्टार्ट करते हैं। हमें क्वेश्चन में गिवन है a, b, c की वैल्यू,
सो पहले हमें जो क्वेश्चन दिया है हमने वो लिखा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब। अब वी हैव हमारे पास है a की वैल्यू है -2, b की वैल्यू है 1 एंड c की वैल्यू क्या है 2। अब a b एंड c की प्लेस पे उसकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे। यहाँ a है तो a की वैल्यू कितनी दी है -2 और इसकी पावर कितनी थी 3, तो -2 की पावर 3 प्लस का साइन यहाँ पुट हुआ। b की वैल्यू थी 1 लिखा, उसकी पावर 3 प्लस c था, c की वैल्यू थी 2 की पावर 3। अब सॉल्व करेंगे। जब -2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि पावर 3 है, पावर 3 मतलब जिस भी नंबर के ऊपर या वेरिएबल के ऊपर पावर 3 रहती है या जितनी भी पावर रहती है, मतलब वो नंबर या वेरिएबल उतने टाइम्स क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है। सो यहाँ पे -2 के ऊपर आपकी पावर 3 है, सो -2 को कितने टाइम मल्टीप्लाई करना है 3 टाइम। सो -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2, तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, वैसे ही माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो आएगा -8। 1 को कितने भी टाइम मल्टीप्लाई करो ऑलवेज उसका आंसर आता है 1। वैसे ही 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। अब इसको सॉल्व करेंगे। -8 प्लस 8 तो 0 हो जाएगा, बिकॉज 8 माइनस 8 0, बचा कितना 1, सो 1 इज आंसर। वन मोर क्वेश्चन देख लेते हैं। 4a² b माइनस 3/2 ab² प्लस 1/2 a प्लस b। अब यहाँ सब में a b c की प्लेस पे क्या करेंगे, वैल्यूज़ को पुट करेंगे। सो हमारे पास है a की वैल्यू -2, b की वैल्यू 1 एंड c की वैल्यू 2। सब a b c की वैल्यूज़ प्लेस पे हम लोग वैल्यूज़ पुट करेंगे। 4 मल्टीप्लाई a² है मतलब -2 का स्क्वायर, मल्टीप्लाई b यानी 1, -3/2 मल्टीप्लाई a की प्लेस पे -2, b की प्लेस पे 1 का स्क्वायर, प्लस 1/2 मल्टीप्लाई a की प्लेस पे -2, b की प्लेस पे 1 और c की प्लेस पे 2। अब देख लेंगे, जो कटेगा उसे काट देंगे। सो यहाँ पे लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई -2 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 मल्टीप्लाई 4 प्लस मल्टीप्लाई 1, ये वाले टर्म का सॉल्व हुआ। देन अब यहाँ पे 2 2 कैंसिल हो गया, 1 को कितने बार भी मल्टीप्लाई करें 1 ही आता है, सो माइनस माइनस प्लस हो गया और यहाँ 3 बचा तो 3 आ गया। देन अब यहाँ पे 2 2 कैंसिल हो गया, अब यहाँ पे -2 मल्टीप्लाई 1 तो आएगा -2, सो यहाँ पे लिखा मैंने -2। 4 4 ज़ा 16, 16 1 ज़ा 16, 3 -2 1, so 16 plus 1 is 17 answer. Next is in the polynomial find the degree and like terms. आपको यहाँ पे डिग्रीज बताना है, हाईएस्ट डिग्री कितनी है, और लाइक टर्म बताना है। लाइक टर्म मीन्स जिसकी वेरिएबल सेम होते हैं, दैट इज कॉल्ड लाइक टर्म्स। वेरिएबल और पावर सेम होते हैं वो लाइक टर्म कहलाते हैं। सो अब डिग्री देख लेंगे, इसमें हाईएस्ट डिग्री देखेंगे। यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे 2 + 1 3 हो जाएगी, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 1 + 2 3 हो जाएगी, तो आपकी हाईएस्ट डिग्री कितनी हो गई 3 हो गई। अब इसमें से लाइक टर्म देखना है, स्क्वायर वाली टर्म। सो यहाँ x² है, यहाँ y² है, तो ये तो अनलाइक हो गई। नेक्स्ट -2 x²y, यहाँ पर भी x²y है, यहाँ पर भी x²y है, आगे पीछे लिखा है बट है तो x²y। सो ये दोनों क्या हो गई लाइक टर्म हो गई। सो लाइक टर्म इज -2 x²y, 6y x²। ओके, इसी टाइप से लिखना है सब। ओके स्टूडेंट, exercise 7.2 is completed. Thank you.